Hello, my dear students, parents, and kids. Welcome to the Genius Kids. Myself, Nisha Faruqi. Today, I will introduce you how to create a curiosity in kids for maths and science. तो फर्स्टली मैं पेरेंट्स से ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमें छोटे बच्चे की स्टडीज़ को लेकर ज़्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ इस एज में उनका फ़िज़िकल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। बट उनकी इसी अर्लियर एज में हमें उनका फ़िज़िकल डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट भी करना ज़रूरी है, क्योंकि आज के इस कंपटीशन के दौर में उन्हें एक्स्ट्रा नॉलेज होना या फिर कहें छोटी एज में ही बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि आगे बड़ी क्लास में जाकर वो अच्छी पोजीशन पर परफॉर्म कर सकें। तो क्यों ना हम उनके इसी खेल में पढ़ाई के कुछ रोचक टॉपिक्स डाल दें ताकि उनका इंटरेस्ट और डेवलप हो सके। तो चलिए सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स। ज्योमेट्रिकल शेप्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलीगॉन्स। व्हाट इज़ पॉलीगॉन्स? पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी एंड गॉन मीन्स कॉर्नर। अब इसे हम डिटेल में स्टडी करते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर के पॉलीगॉन होने की क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए वो नीचे लिखी गई हैं, जिन्हें हम एक एक करके नीचे दिए गए डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज दिस इज 2D शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, अब नीचे स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक ये और एक ये स्ट्रक्चर प्लेन पेपर पर बना हुआ है, मीन्स 2D कहलाएगा, पेपर पर चिपका हुआ है। और ये स्ट्रक्चर जिसे हम देख रहे हैं कि बॉक्स है, ये पेपर पर चिपका हुआ नहीं है, पेपर से उठा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? 3D स्ट्रक्चर। ओके, तो ये तो पॉलीगॉन की कंडीशन को फुलफ़िल करता है और ये पॉलीगॉन की कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट इज दिस इज क्लोज्ड स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर हम देखें, यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले और फिर वापस वहीं आ गए, तो ये क्या है? क्लोज्ड स्ट्रक्चर। और इसको देखें तो यहाँ चले, फिर यहाँ चले, फिर यहाँ चले, देन यहाँ चले गए, तो ये क्या है? क्लोज नहीं है, ये ओपन स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करेगा? पॉलीगॉन की कंडीशन को फुलफ़िल करेगा, बट ये पॉलीगॉन की कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करेगा। ओके, थर्ड इज इट हैज़ ओनली स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, दैट मीन्स इट हैज़ नो कर्व लाइन। तो चलिए देखिए यहाँ क्या है, इस स्ट्रक्चर में स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, बट इसमें चलें तो यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, और यहाँ पर आने के बाद ये जो लाइन है वो क्या है? कर्व्ड लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये तो क्या करेगा? पॉलीगॉन की कंडीशन को फुलफ़िल करेगा, बट ये फुलफ़िल नहीं करेगा। ओके, फोर्थ वन इज़ इट नीड्स मिनिमम 3 स्ट्रेट लाइन। अब इसका क्या मतलब है? अगर हम 2 लाइन्स ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर 2 लाइन्स ड्रॉ करते हैं, 1 2। अब क्या इस 2 लाइन से क्लोज स्ट्रक्चर बन रही है? नहीं, तो इसके लिए हमें तीसरी लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए किसी भी पॉलीगॉन के लिए हमें मिनिमम 3 स्ट्रेट लाइन्स कंपलसरी हैं। ओके, पॉलीगॉन की कंडीशंस हमने समझ ली। ओके, चलिए अब हम बताएंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। फर्स्ट इज ट्राइगॉन। देखिए पहले हम इसकी साइड्स चेक करेंगे, 1 2 3। इट हैज़ 3 साइड्स एंड वर्टिसेस। वर्टिसेस का मीनिंग क्या होता है? कॉर्नर्स। ओके, लेट्स चेक द कॉर्नर्स। 1 1
2 and 3. It has 3 vertices और 3 corners. अब हम देख रहे हैं कि इसे हमने ट्राइगॉन क्यों बोला, क्योंकि इसमें क्या होते हैं 3 vertices हैं. तो ट्राई मीन्स 3, तो इसलिए हम इसे क्या यूज़ करेंगे, ट्राइगॉन. ओके. सेकंड, और इसका ट्राइवियल नेम क्या होता है, ट्राइंगल. हमें ये भी याद रखना है. ओके. सेकंड इज स्क्वायर. ओके. लेट्स चेक द साइड्स. 1 2 3 and 4. It has 4 sides and let's check the corners. 1 2 3 and 4. It has 4 vertices. Okay, means corners. अब 4 टेट्रागॉन, इसे हमने क्या बोला, टेट्रागॉन. टेट्रा मीन्स 4 और गॉन मीन्स कॉर्नर होते हैं, हम जानते हैं. तो इस पॉलीगॉन को हम क्या बोलेंगे, टेट्रागॉन. ओके. और इसका एक ट्राइवियल नेम भी है, स्क्वायर्स, जिसे हम सभी अच्छे से जानते हैं. ओके. थर्ड वन इज पेंटागॉन. अब हम इसमें साइड्स चेक करेंगे. लेट्स चेक द साइड्स. 1 2 3 4 and 5. Pentagon has 5 sides and let's check the corners. 1 2 3 4 and 5. It has 5 corners और vertices. अब इसे हम पेंटागन क्यों बोल रहे हैं, पेंटा मीन्स क्या होता है, 5. ओके. एंड तो सो दिस कॉल्ड पेंटागन. ओके. नाउ फोर्थ स्ट्रक्चर इज हेक्सागन. लेट्स चेक द साइड्स. 1 2 3 4 5 and 6. It has 6 sides. Okay. Now vertices. Let's check the vertices. 1 2 3 4 5 and 6. It has 6 vertices. Okay. Hexa means 6, so it is called hexagon. Okay. Fifth one is heptagon. Let's check the sides. 1 2 3 4 5 6 7. It has 7 sides and 7 corners. Let's check the corners. 1 2 3 4 5 6 and 7. It has 7 vertices. इसे हम हेप्टागन क्यों बोल रहे हैं, मीन्स हेप्टा का मतलब क्या होता है, 7, और गोन का मतलब कॉर्नर हम जानते हैं. तो इसे क्या बोलेंगे, हेप्टागन. दिस पॉलीगॉन इज हेप्टागन. ओके. नाउ सिक्स्थ स्ट्रक्चर इज ऑक्टागन. लेट्स चेक द साइड्स. 1 2 3 4 5 6 7 8. It has 8 sides and let's check the corners. 1 2 3 4 5 6 7 8. It has 8 corners. ओके. ऑक्टा का मतलब क्या होता है, 8, इसीलिए हमने इसे क्या बोला, ऑक्टागन. ओके बच्चों. तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये बोल सकते हैं कि जितनी साइड्स होती हैं उतने ही वर्टिसेस हो रहे हैं. ओके. ये हमने कंक्लूजन निकाल दिया. ओके. ओके बच्चों. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.